नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जैसा कि हमने कल आपको बताया कि भारत की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले साल के जो आदाद व शुमार आए थे 7.2% के हिसाब से बढ़ी थी। इससे पहले 9.1 थी और आइंदा साल 6.5% होने की उम्मीद है। तो ऑन एन एवरेज इट इज़ क्रॉसिंग 7%। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि भारत में जो मुआशी सूरत हाल है वो इनकरेजिंग है, हिम्मत अफजा है। अब इस सिलसिले में दूसरे भी आंकड़े या आदाद व शुमार आ रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कितनी बढ़ी है, इसके लिए भारत में होती है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यानी शॉर्ट में कहते हैं PMI, जो कि इस मई महीने की, आज 2 तारीख जून की है, मई के आंकड़े आ गए हैं। तो मई में ये जो है ना, ये 58.7% तक हो गई है। अब ये 58.7 जो है ना, ये पिछले 31 महीनों में, यानी तकरीबन 2.5 साल में सबसे ज़्यादा है। हकीकत क्या है कि कोरोना के वक्त में हर चीज़, लॉकडाउन था, कारखाने भी बंद थे, तो मैन्युफैक्चरिंग भी कम, सेल भी कम, हर चीज़ कम हो गई थी। फिर जैसे जैसे खुलते गए, स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता गया। अभी मोस्टली जो भी आंकड़े आ रहे हैं ना, सभी में ऐसे ही दिखाते हैं कि 31 महीने में सबसे ज़्यादा। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ी है, तो जाहिर है इसका मतलब सेल बढ़ी है। लोग मांग रहे हैं, माल मांग रहे हैं, तभी तो कारखाने वाले बना रहे हैं, नहीं तो कोई भी बना के अपने घर में तो नहीं रख देगा ना। हाँ, ये अलग बात है कि वो मांग जो है ना, वो मुकामी है या बैन अल-अक़वामी है। हो सकता है कि किसी चीज़ की भारत में सेल कम हो, उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा हो, या किसी चीज़ की भारत में सेल ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो रहा हो। लेकिन भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इसका मतलब वो चीज़ बिक रही है। इसी तरह जनाब, GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो 2017 में लागू की गई थी 30 जून को, उसके बाद से अभी तक, पहले तो बहुत कम आता था। फिर एक महीने में अगर 1 लाख करोड़ की कलेक्शन होती थी GST, तो खुश हो जाती थी हिंदुस्तान की सरकार के बहुत हो गया है। लेकिन अभी पिछले 3 माह से, यानी मार्च अप्रैल मई से, ये ऑन एन एवरेज हर महीने की GST की जो कलेक्शन है वो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा हो रही है। अभी मई के जो आंकड़े आए हैं, तो मई में ये कलेक्शन हुई है 1,57,090 करोड़। ये सिर्फ मई की है। और अभी उम्मीद यही है कि कम से कम हर महीने जो है 1,60,000, 1,65,000 तक करोड़ तो होगी ही होगी। यानी साल में, हर साल के हिसाब से देखा जाए, अगर ईयर ऑन ईयर जो है उसमें इंक्रीज देखा जाए, तो 10 to 12% की इंक्रीज हो रही है। इसी तरह जनाब, मुल्क में पेट्रोल और डीजल की खपत भी बढ़ गई है। पेट्रोल की खपत तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मुल्क में कारों की सेल बढ़ गई है। कारों की सेल बढ़ गई है तो जाहिर है ज़्यादा कारें होंगी तो ज़्यादा पेट्रोल खपाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ डीजल की सेल भी बढ़ी है। अब जैसे पेट्रोल की सेल ये इस महीने में जो है ना, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 10% बढ़ी है, जबकि डीजल की सेल 9% बढ़ी है। डीजल की सेल जब बढ़ती है तो हमें इससे ये अंदाज़ा होता है कि मुल्क में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी है, बिजनेस बढ़ा है, क्योंकि डीजल जो है या तो ट्रकों में लगता है या बसों में लगता है। बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं जो डीजल पे चलती हैं, और ख़ास तौर पर आजकल इसीलिए भी क्योंकि अभी डीजल सस्ता नहीं रहा,
इसीलिए मोस्टली जो है अभी कंज्यूमर्स जो है ना डीजल की गाड़ियों से परहेज कर रहे हैं। तो डीजल की खपत बढ़ने से ये इंडिकेशन मिलता है कि मुल्क की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ गई है। और जहाँ तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, शरह महंगाई, हमने आपको बताया था पहले भी, भारत में इस वक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कंज्यूमर से ताल्लुक रखती है, वो शरह महंगाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है 4.1% है। और ऐसा ही अभी पाकिस्तान से भी इसके आदाद व शुमार आए हैं, और पाकिस्तान में मई महीने में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 38% हो गया है, 38% ईयर ऑन ईयर। और जाहिर है उसका असर तो सीधा सीधा आम आदमी के ऊपर पड़ता है। ये तो एक तो उसकी वजह बिजली के नरखों में इजाफा, तेल पेट्रोल या डीजल के नरखों में इजाफे की वजह से भाड़े या किराए बढ़ गए, उनका जो है उसको भी काउंट किया जाता है इन्फ्लेशन में। और इसकी वजह से ये खाने की अशियाए खुर्दनी जो है, खाने की जो अशिया है उनकी कीमतों में भी बड़ा इजाफा देखा गया है। जैसे भारत में साबुत मतलब अगर सीधा मुर्गी ली जाए तो 100 रुपये किलो है, जबकि पाकिस्तान में 435 रुपये किलो है। भारत में दूध जो है वो 55 रुपये लीटर का मिलता है, जबकि पाकिस्तान में 170 रुपये है। भारत में अंडे जो हैं ऑन एन एवरेज 4 रुपया एक अंडा या 48 रुपये का दर्जन होता है, जबकि पाकिस्तान में अंडे का एक दर्जन 280 रुपये का है। और इस तरह से सब्जियों के रेट, गंदम के आटे का रेट 150 रुपये जो है किलो है, जबकि यहाँ पर हमारे यहाँ 30 रुपये किलो में जो आम गंदम होती है उसका जो आटा होता है 30 रुपये किलो में मिल जाता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि भारत में एक्टिविटी अगर बढ़ी है तो उससे लोगों की खुशहाली भी बढ़ी है। और पाकिस्तान में एक तो बिजनेस एक्टिविटी भी कम हो गई है और महंगाई भी बढ़ गई है, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। नाजरीन, ये तो आपको हमने पहले बताया ही है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो अभी कुछ महीने केबल तक पंजाब के वज़ीर आला हुआ करते थे, पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखते थे, उसके 10 मेंबर ले आए थे तो पंजाब के वज़ीर आला बन गए थे पीटीआई के साथ मिलकर। और बाद में जब भी उन्होंने इमरान खान के कहने पर फरवरी में उन्होंने जो है डिज़ाल्व कर दी पंजाब असेंबली, तो उसके बाद वो फिर पीटीआई में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बन गए थे। अभी जैसे ही ये 9 मई का वाक़या हुआ और उसके बाद पीटीआई के लोगों के लिए धरपकड़ शुरू हो गई, तो जैसे दूसरों को गिरफ्तार किया गया और तब तक किसी को नहीं छोड़ा जाता जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से इस्तीफ़ा या अपनी पीटीआई के पोस्ट से इस्तीफ़ा देने का ऐलान नहीं करता। तो इसी तरह अभी पंजाब के जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ACE जो डिपार्टमेंट है वो चौधरी परवेज़ इलाही के पीछे पड़ गया था। इनका बंगला है ज़हूर इलाही रोड गुलबर्ग में, लाहौर में। तो उनके ऊपर एक हफ्ता पहले उन्होंने छापा भी मारा था, यहाँ तक कि उन्होंने ज़बरदस्ती उसका दरवाज़ा भी तोड़ दिया, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही उनको नहीं मिले थे। वो तो उसको पकड़ने के लिए के नज़दीक में चौधरी शुजात हुसैन का घर है, वहाँ तक भी चले गए थे, लेकिन वो नहीं मिला था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसका जो बंगला है ना, उस रोड को कहा जाता है चौधरी ज़हूर इलाही रोड, तो उसको उसका मुहासरा कर लिया। दोनों अतराफ में उसके पुलिस बिठा दी और किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं थी। तो कल जुमेरात के दिन चौधरी परवेज़ इलाही ने कोशिश की कि वो वहाँ से भाग जाए अपने घर वालों की लेडीज़ के साथ। उसने पुलिस बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो सवार हुआ और उसने कोशिश की निकलने की, तो पुलिस ने उसे रोक लिया। उसने बड़ी मुज़ाहमत की कि गिरफ्तारी न हो उसकी,
लेकिन पुलिस ने सख्ती की, हता कि उसकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। और अब जाहिर है नेचुरली है, पीटीआई वाले तो इसकी मजम्मत करेंगे ही, पीटीआई वालों ने इसकी मजम्मत करी है, लेकिन उसको अभी कल गिरफ्तार किया गया है और जैसा कि कानून की रिक्वायरमेंट है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास, अब किसी मजिस्ट्रेट के पास क्यों लेके जाएंगे, उसको सीधा सीधा जो स्पेशल जज है एंटी करप्शन का, उसकी कोर्ट में ही पेश किया जाएगा। उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट में जो तरक्याती मंसूबे हैं उसमें उसने किकबैक्स ली हैं, यानी रिश्वत ली है, और जाहिर है कोई तो सबूत होंगे। खैर, उसको आज वहाँ पर पेश किया जाएगा और प्रोसिक्यूशन या सरकार ये कोशिश करेगा कि उसके लिए पुलिस कस्टडी की मांग की जाए। अब देखें कोर्ट क्या फैसला करती है, पुलिस कस्टडी मिलती है या उसे जुडिशल कस्टडी में भेजा जाता है। इन अल्फाज के साथ में आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।